लॉरेंस बिश्नोई का दुश्मन नीरज बवाना लेना चाहता था काला जठेड़ी से बदला, लेकिन काला जठेड़ी की पत्नी ने कर दी कुछ ऐसा कि लगा नीरज बवाना को 440 वोल्ट का झटका। आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे दोस्तों किस तरह से नीरज बवाना काला जठेड़ी और उसकी पत्नी मैडम मिंज को मारना चाहता था। जी हां दोस्तों, आप देख सकते हो यह है गैंगस्टर काला जठेड़ी की पत्नी अनुराधा चौधरी। और आपको बता दूं अनुराधा चौधरी खुद एक गैंगस्टर रह चुकी है। आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे दोस्तों किस तरह से नीरज बवाना को करारा झटका लगा। उसके अलावा मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था एल्विस यादव के बारे में, किस तरह से यूट्यूबर एल्विस यादव ने एक दूसरे यूट्यूबर को अच्छे से धो दिया। और दोस्तों इसकी धुलाई के बाद सोशल मीडिया पर चारों तरफ बवाल मच गया था। तो आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे दोस्तों इन दोनों के बारे में भी कौन सी नई जानकारी निकलकर सामने आई है। एक एक करके तमाम बातों का पर्दाफाश होगा। और आज के इस वीडियो में आपको विशेष रूप से बताएंगे लॉरेंस बिश्नोई का साथी गैंगस्टर काला जठेड़ी के बारे में। एक एक करके तमाम बातों का जानकारी आपको मिल ही जाएगा। लेकिन इससे पहले आप सबों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल दोस्तों। और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और सभी बहनों को हमारी तरफ से दिल से सलाम। चलो दोस्तों आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं लॉरेंस बिश्नोई का साथी काला जठेड़ी की शादी के बारे में। आप लोगों को दोस्तों पिछले कुछ दिनों से मैं जानकारी देता ही जा रहा हूं कि किस तरह से काला जठेड़ी का शादी होगा। लेकिन अब दोस्तों खुलासा हो गया है कि काला जठेड़ी की पत्नी अनुराधा चौधरी, जिसने गैंगस्टर नीरज बवाना को भी करारा झटका दे दी। आपको बता दूं नीरज बवाना पिछले कई वर्षों से काला जठेड़ी और लॉरेंस बिश्नोई को मारना चाहता है। यहां तक कि बताया जाता है गैंगस्टर नीरज बवाना ने कई बार काला जठेड़ी के घर पर भी हमला करवाने का प्रयास करा। लेकिन काला जठेड़ी के घर पर हमला कर पाना इतना ज्यादा आसान तो है नहीं। अब सवाल यह आता है दोस्तों कि काला जठेड़ी के घर पर ऐसा क्या है कि कोई इसके घर पर हमला नहीं कर सकता। आपको बता दूं नीरज बवाना के बारे में बताया जाता है दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर से ही अपने गैंग को ऑपरेट करता है। आप जैसा कि देख सकते हो दोस्तों यह है गैंगस्टर नीरज बवाना। और नीरज बवाना के बारे में खतरनाक ना कहना यह बहुत ही गलत होगा। आपको बता दूं नीरज बवाना को ऐसे बहुत सारे गैंगस्टर है जो कभी भी हल्के में नहीं लेते। और वैसे भी दोस्तों ये बंदा जो कि कई तरह का अपराध तो कर ही चुका है, दर्जनों से ज्यादा इसने मर्डर करवाया होगा। और आपको बता दूं जेल के अंदर से ही बैठकर ये लोगों की हत्या का सुपारी लेता है। सवाल यह आता है दोस्तों कि नीरज बवाना काला जठेड़ी को जो मारना चाहता था और काला जठेड़ी की शादी में हमला करना चाहता था, तो आखिरकार नीरज बवाना जो कि अब तक कुछ कर क्यों नहीं पा रहा है, वजह क्या है। आपको बता दूं गैंगस्टर काला जठेड़ी की पत्नी लेडी डॉन अनुराधा चौधरी ने बड़ा खुलासा कर दी। आपको बता दूं काला जठेड़ी और अनुराधा चौधरी जो कि पहले से ही एक दूसरे से प्यार करते हैं और पिछले कई वर्षों से एक दूसरे से ये शादी करने का प्रयास में लगे हैं। लेकिन अब तक दोस्तों इन लोगों का कानूनी तौर पर शादी तो हुआ नहीं था। लेकिन फाइनली अनुराधा चौधरी ने जो प्लानिंग करी वो प्लानिंग जो कि सक्सेसफुल हो गया। और आपको बता दूं कानूनी तौर पर अब ये दोनों पति पत्नी तो बन ही जाएंगे। आपको बता दूं गैंगस्टर काला जठेड़ी की पत्नी जो कि शादी से पहले से ही उसके घर पर रहती है। इधर काला जठेड़ी दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर बंद है और इनकी पत्नी अनुराधा चौधरी जो कि इनके घर पर ही रहती है। काला जठेड़ी का घर हरियाणा के सोनीपत के जठेड़ी गांव में पड़ता है। और आपको बता दूं काला जठेड़ी के घर पर बताया जाता है कई बार जांच एजेंसियों की टीम ने छापेमारी भी की है। कई बार दोस्तों गैंगस्टर काला जठेड़ी के घर पर पुलिस वाले जाकर रेड मारे हैं। और आपको बता दूं अब तक काला जठेड़ी के घर पर से कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल यह आ रहा है कि इस गैंगस्टर का शादी जिस तरह से इस लेडी गैंगस्टर के साथ हो रहा है, तो क्या ये लेडी गैंगस्टर अभी भी आपराधिक काम करती है? क्या अभी भी ये बदमाशी वाला ही धंधा करती है? आपको बता दूं गैंगस्टर काला जठेड़ी की पत्नी अनुराधा चौधरी, जिसके बारे में आपको पता नहीं होगा लेकिन बता दूं 15 साल तक इसने आपराधिक काम की। इसके खिलाफ भी कई तरह के आपराधिक मामले दर्ज थे। कई बार दोस्तों ये लेडी गैंगस्टर पुलिस वालों को भी चकमा दे चुकी है। कई बार पुलिस वालों ने इसे पकड़ने का प्रयास करा लेकिन ये पकड़ने के लिए दी नहीं। और आपको बता दूं एक बार तो ये जेल भी चली गई लेकिन दोस्तों बाद में जेल से बाहर भी आ गई। और आज के मौजूदा वक्त में गैंगस्टर काला जठेड़ी के घर पर ही रहती है। सवाल यह आता है दोस्तों कि नीरज बवाना ने जो प्लानिंग करा था कि गैंगस्टर काला जठेड़ी और उसकी पत्नी के ऊपर हम हमला करवाएंगे अपने गैंग के जरिए, तो हुआ क्या? आपको बता दूं गैंगस्टर काला जठेड़ी की पत्नी अनुराधा चौधरी का यह कहना है कि मेरे घर पर तो कोई पहुंच नहीं सकता है। सवाल यह आता है कि इनके घर पर कोई कैसे नहीं पहुंच सकता, क्यों नहीं पहुंच सकता? तो आपको बता दूं गैंगस्टर काला जठेड़ी के घर के अंदर बताया जाता है 10 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। जी हां दोस्तों, घर के चारों तरफ कहा जा रहा है कैमरा लगा हुआ है और कोई भी संदिग्ध आदमी वहां तक पहुंच नहीं पाता है। बताया जाता है दोस्तों इसके घर के आसपास यदि कोई भी गाड़ी बार बार इधर से उधर होता है तो फिर उसके बाद काला जठेड़ी की पत्नी उस नंबर को नोट कर लेती है। और आपको बता दूं जब से काला जठेड़ी की शादी का चर्चा शुरू हुआ तब से बहुत सारे लोगों के मन में डर भी बना हुआ है। यहां तक कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बहुत सारे ऐसे समर्थक हैं जिनको डर इस बात का है कि काला जठेड़ी को अगर कुछ हो गया तो इससे तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर भी असर पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों ये गैंग जो कि कहीं ना कहीं काला जठेड़ी की मदद से भी चलता है और काला जठेड़ी जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक अभिन्न हिस्सा
भी है। तो आपको बता दूं, काला जठेड़ी की शादी को लेकर पिछले कुछ दिनों से 4 राज्यों की पुलिस जो कि पूरी तरह से सतर्क है और पूरी तरह से सक्रिय है। आपको बता दूं, काला जठेड़ी की शादी को लेकर 4 राज्यों की पुलिस दिन रात एक करके सोच रही है कि कहीं किसी भी तरह का कोई घटना ना हो। दोस्तों, पुलिस वाले इसलिए चाह रहे हैं कि घटना ना हो क्योंकि पुलिस के हिरासत में ही इसका शादी होगा, पुलिस वाले इसके पास होंगे और पुलिस वाले के रहते हुए जब इसके शादी में हमला हो जाएगा तो आप खुद भी सोच सकते हो। तो कहा जा रहा है दोस्तों, इसके शादी में तो हमला नहीं ही होगा। वहीं अगर बात करा जाए इसके भविष्य का, तो भविष्य में भी कोई इसके घर के ऊपर हमला नहीं कर सकता। अब दोस्तों, सबसे अहम सवाल यह आता है कि हाल ही में काला जठेड़ी की पत्नी अनुराधा चौधरी से इंटरव्यू में कई तरह का सवाल भी करा गया। जी हां दोस्तों, शादी से पहले काला जठेड़ी की पत्नी अनुराधा चौधरी से कई तरह का सवाल पूछा गया। काला जठेड़ी की पत्नी अनुराधा चौधरी से सवाल करा गया, आपका पति तो बदमाश है, क्या आप शादी करने के बाद बदमाशी करोगी, क्या आप उसका साथ दोगी? तो आपको बता दूं, अनुराधा चौधरी ने ऐसा जवाब दिया जिसके बाद तो मीडिया वालों का भी मुंह बंद हो गया। जी हां दोस्तों, मीडिया वालों ने तो सवाल करना ही बंद कर दिया। तो सवाल यह आता है कि इसने किस तरह का जवाब दी है। दोस्तों, काला जठेड़ी की पत्नी अनुराधा चौधरी का यह कहना है कि अब हम आपराधिक काम नहीं करते, अब हम अपराध से 100 कोस दूर है और हमें अपराध करने में अब कोई इंटरेस्ट भी नहीं है और मैं चाहूंगी कि मेरा पति भी आपराधिक काम ना करे। हम चाहते हैं कि शादी के बाद हम लोग साथ साथ रहे, शादी के बाद हम लोग किसी भी तरह से कोई भी आपराधिक काम ना करें। उसके अलावा दोस्तों, काला जठेड़ी की पत्नी से यह भी पूछा गया कि आपका तो बहुत सारा दुश्मन है, आपके पति का भी बहुत सारा दुश्मन है, अगर वो लोग आपके ऊपर हमला कर देता है तब क्या होगा? तो आपको बता दूं, लेडी डॉन अनुराधा चौधरी का यह कहना हुआ कि भले ही मेरा बहुत सारा दुश्मन है लेकिन मेरे साथ पुलिस वाले हैं और मुझे कुछ भी नहीं होगा। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं लेडी डॉन अनुराधा चौधरी खुद भी सुधरना चाहती है और अपने पति को भी सुधरते हुए देखना चाहती है। तो दोस्तों, देखते हैं आखिरकार शादी हो जाने के कुछ समय बाद क्या होता है, क्या ये दोनों आपराधिक काम छोड़ते हैं या फिर नहीं छोड़ते हैं। बाकी अगर सूत्रों की माने दोस्तों, तो कहा जा रहा है कि काला जठेड़ी के घर पर छापेमारी भी करा गया, लेकिन छापेमारी के बाद पुलिस वालों को ऐसा कुछ भी हाथ नहीं लगा जिसके आधार पर यह कहा जाए कि ये लोग जो कि आपराधिक काम अब आगे करना चाहते हैं। अब चर्चा करते हैं दोस्तों कि नीरज बवाना को किस तरह से झटका लगा है। अगर सूत्रों की माने दोस्तों, तो कहा जा रहा है गैंगस्टर नीरज बवाना के ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि काला जठेड़ी को टपकाना चाहता है और काला जठेड़ी से ज्यादा उसकी पत्नी को मारना चाहता है। क्योंकि दोस्तों, कहा जा रहा है नीरज बवाना को भी पता है कि अगर इसकी पत्नी मर जाएगी तो ये तो पूरा का पूरा बौखला जाएगा क्योंकि ये तो इससे प्यार करता है। तो दोस्तों, इस तरह का प्लानिंग जो कि नीरज बवाना कर रहा था, लेकिन नीरज बवाना की सारा का सारा प्लानिंग पर पानी फेर दिया गया। कैसे पानी फेरा गया? तो आपको बता दूं, गैंगस्टर काला जठेड़ी की जो पत्नी है वो बहुत ज्यादा दिमाग से तेज है। एक तो अपने घर में कैमरा लगवा दी है, उसके बाद दोस्तों ये पुलिस वालों से भी बोल दी है। पुलिस वालों से इसने ये बोली है कि अगर मेरे पति को कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार पुलिस वाले होंगे। इस वजह से दोस्तों, काला जठेड़ी की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया और काला जठेड़ी की सुरक्षा के बढ़ने के बाद से नीरज बवाना को झटका लग गया और इसके दोस्तों को भी झटका लगा है। बाकी दोस्तों, कहा जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश जो कि जश्न मना रहे हैं, और जश्न इसलिए मना रहे हैं दोस्तों क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की एक अभिन्न हिस्सा का शादी हो रहा है, काला जठेड़ी का शादी हो रहा है। तो यही सब खबर है दोस्तों। अब चर्चा करते हैं एल्विस यादव और मैक्स टर्न के बारे में। दोस्तों, इन दिनों सोशल मीडिया पर इन दोनों का चर्चा कुछ ज्यादा ही चल रहा है। आप लोगों को मैंने बताया था दोस्तों, एल्विस यादव जिसने मैक्स टर्न का धुलाई कर दिया। एल्विस यादव को लोग राव साहब के नाम से भी जानते हैं और आपको बता दूं, यूट्यूब पर एल्विस यादव जो कि किसी न किसी बात को लेकर हमेशा विवादों में बने ही रहते हैं। कभी किसी का कुटाई कर देते हैं, कभी किसी को कुछ बोल देते हैं, तो कभी कुछ कर देते हैं। तो दोस्तों, एल्विस यादव का ट्रेंड जो कि चलता ही रहता है। और इस बीच दोस्तों, जिस तरह से एल्विस यादव ने इस बंदे का धुलाई करा है, जैसा कि आप यहाँ पर आप तस्वीर में देख सकते हो दोस्तों, किस तरह से एल्विस यादव अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसका पिटाई कर रहा है। सवाल यह आता है दोस्तों कि एल्विस यादव ने आखिर इसे क्यों पीटा। अब तक दोस्तों बहुत सारे लोगों को असलियत पता ही नहीं है। मैंने वैसे पिछले वीडियो में भी चर्चा करा था, आप लोगों को बताया था ये बंदा जो कि एल्विस यादव का बार बार विरोध कर रहा था और इसने एल्विस यादव को धमकी दिया था कि मैं तुम्हारे माँ बाप को जिंदा जला दूंगा। एक तो धमकी दिया, उसके बाद एल्विस यादव के पास ये अपना पावर दिखाना चाहता था। इस बंदे ने कहा, रुक भाई, मैं तुम्हें तुम्हारे गांव में ही तुमसे मिलता हूं। मतलब कि एल्विस यादव के सामने ये अपना दादागिरी दिखाना चाहता था। एक तो धमकी दिया, उसके बाद इसके गांव में पहुंच गया, इसके शहर में पहुंच गया और पहुंचने के बाद दोस्तों इस बंदे ने पूरा का पूरा चारों तरफ कैमरा सेट करा। कैमरा सेट करने के बाद ये खुद जो कि तैयार था, इसको पता था कि हम एल्विस यादव को ऐसा ऐसा बात बोले हैं, वो आते आते हमको मारेगा, और जैसा इसने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। दोस्तों, आप लोग अगर एक वायरल वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि एल्विस यादव जैसे ही रूम के अंदर प्रवेश करता है,
पहले इससे कुछ पूछने के बजाय इसको मारना ही शुरू कर देता है, खूब पीटता है, इसका मुंह भी फोड़ देता है। तो आपको बता दो, इस बंदे को जिस तरह से पीटा गया वो वीडियो तो वायरल हो गया। और दोस्तों वीडियो वायरल होने के बाद बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि एल्विस यादव कहता है कि हम सिस्टम फाड़ देंगे, लेकिन क्या सिस्टम फाड़ने के लिए अपने साथ 10-10 लोगों को लेकर जाया जाता है? क्योंकि दोस्तों ये बंदा जो कि अकेले नहीं था बल्कि इसके साथ 4 लोग था। लेकिन अगर बात करा जाए एल्विस यादव का, तो एल्विस यादव के साथ 7 से 8 लोग थे, कुल बताया जा रहा है 10 लोग थे। तो 10 लोग और इधर 4 लोग। लेकिन दोस्तों एल्विस यादव जब इसका कुटाई कर रहा था उस वक्त एल्विस यादव के बहुत सारे दोस्त थे जो कि इस लड़के को बचा रहे थे। वहीं अगर बात करा जाए दोस्तों इसके दोस्तों का, तो इसका बहुत सारा ऐसा दोस्त था, जब इसको मारने लगा तो वो लोग साइड हो गया। अगर सूत्रों की माने दोस्तों तो ऐसा कहा जा रहा है ये बंदा खुद को वायरल करने के लिए ऐसा किया। ये जानबूझ करके एल्विस यादव को उल्टा सीधा बोला ताकि एल्विस यादव इसको मारे, ताकि ये वीडियो बना ले और उस वीडियो को वायरल करके ये खुद वायरल हो जाए। तो दोस्तों ये बंदा खुद को वायरल करना चाहता था, अगर सूत्रों की माने तो ऐसा ही कहा जा रहा है। बाकी अगर एल्विस यादव के विपक्षियों की बात की जाए, जो लोग एल्विस यादव का विरोध करते हैं उनका ये कहना है कि एल्विस यादव तो गवार है, एल्विस यादव तो अपने आप को रॉ साहब बोलता है, अपने आप को सिस्टम फाड़ देने वाला बोलता है और चलता है गैंग के साथ, तो इसके पास क्या ही दम है। तो देखो दोस्तों स्वाभाविक सी बात है, किसी के भी माँ बाप को अगर कोई धमकी देगा तो बेटा को अगर गुस्सा चढ़ेगा तो बेटा तो कुटाई करेगा ही करेगा, और वैसा ही देखने को मिला। बाकी दोस्तों जिस तरह से सोशल मीडिया पर कुछ जगहों से खबर आ रही है कि एल्विस यादव को गिरफ्तार कर लिया गया, ऐसा कोई भी खबर निकल कर सामने आया है नहीं। एल्विस यादव अभी भी गिरफ्तार नहीं हुआ है और बहुत सारे लोगों का ये मांग है कि एल्विस यादव को तो जेल होना चाहिए, एल्विस यादव के खिलाफ तो 307 का मामला दर्ज करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चला होगा एल्विस यादव के बारे में, और आपको पता चला होगा दोस्तों गैंगस्टर काला जठेड़ी की पत्नी लेडी डॉन अनुराधा चौधरी के बारे में, किस तरह का उसने प्लानिंग करी है और शादी के बाद वो आपराधिक काम करेगी या फिर नहीं करेगी, ये भी मैंने इस वीडियो में चर्चा कर दिया। तो अब तक यदि आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा था तो शुरू से आप देख लेना बाद में। बाकी दोस्तों आप लोग अपना ध्यान रखना, अपने परिवार वालों का ध्यान रखना, और दोस्तों प्रत्येक दिन हमारा काम होता है आप लोगों तक जानकारी पहुंचाना, आपका काम है जानकारी लेना। आप लोग हमेशा मस्त रहो, स्वस्थ रहो और इसी तरह से सरकार मोटिवेशन यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहो। और देखो दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों के मन में सवाल यह आता होगा कि भाई छोटे मोटे गैंगस्टरों का वीडियो क्यों नहीं बनाते हो, जो छोटे मोटे गैंगस्टर्स हैं उन लोगों के बारे में कोई खबर क्यों नहीं देते हो। तो देखो भाई उतना मेरे पास भी टाइम नहीं होता, मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों तक 2 से 3 वीडियो डेली पहुंचाऊं, लेकिन मुश्किल से 1 वीडियो बना पाता हूं। तो मैं कोशिश करूंगा दोस्तों और आगे हमारा कोशिश जारी रहेगा। बस आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग हमेशा हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। मैं चाहता रहता हूं दोस्तों कि आप लोगों तक नई नई जानकारी प्रत्येक दिन पहुंचे, और प्रत्येक दिन तो जानकारियां पहुंची जाती है। बाकी अपना ध्यान रखना, अपने परिवार वालों का ध्यान रखना। राम राम सारे भाइयों को, जय हिंद, जय श्री राम। और आप लोग बताना दोस्तों आप लोग एल्विस यादव के सपोर्ट में हो या फिर मैक्स टर्न के सपोर्ट में हो। देखो भाई मैं किसी का समर्थन नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर भाई इसके भी बहुत सारे ऐसे फॉलोवर्स हैं जो कि मेरे दोस्त हैं, और इनके भी बहुत सारे ऐसे फॉलोवर्स हैं जो कि मेरे दोस्त हैं। तो हर कोई अपना ही है, तो भाई हम किसी का सपोर्ट क्यों करें। आप बताओ दोस्तों कि इन दोनों में से आपको कौन लगता है गुनहगार है। इसने इसके माँ बाप को जिंदा जलाने का धमकी दिया, ये गुनहगार है, या फिर एल्विस यादव ने इसका पिटाई कर दिया, एल्विस यादव गुनहगार है। क्या माँ बाप की धमकी के बाद किसी को पीटना गुनाह वाला बात है? तो आप लोग कमेंट में लिख के बताओ। बाकी आप किसके पक्ष में हो कमेंट में जरूर बताना। अपना ध्यान रखना, और ज्यादा कुछ क्या ही कहना, आप लोग खुद ही समझदार हो। कभी किसी अपराधी का समर्थन मत करना, अच्छा काम करना, अच्छा रास्ता चुनना। चलो ठीक है भाई, राम राम। एक बार फिर से मिलता हूं अगले नई वीडियो में।